हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता विश्वांगमय की अद्भुत एवं परम रहस्यमयी दार्शनिक विद्या है। श्रीमद् भगवत गीता में जो हमारा रहस्य है, यह जो प्रकृति है, प्रकृति का रहस्य है, और जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं, उसका जो रहस्य है, यह जितने भी प्रकार के रहस्य हैं और इनमें जो परस्पर संबंध है, इसका उद्घाटन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में किया है। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के इस परम रहस्यमय वचन को सुन करके, उसका मंथन करके और अपने व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में उतार करके हम परम शांति को प्राप्त करें। हम एक ऐसा दिव्य जीवन प्राप्त करें जिसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। अगर कभी आप एकांत में चिंतन करिए कि आखिर किस लिए यह जीवन मिला हुआ है, हम किस लिए भोजन कर रहे हैं, हम किस लिए सुन रहे हैं, हम किस लिए ये जो अपना वातावरण है उसमें रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक चमत्कार हो जाएगा। तो अपने साथ इस चमत्कार की आधारशिला श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय से घटित होती है। इसीलिए आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि स्वाध्याय में प्रमाद न करें, स्वाध्याय अवश्य करें। इस 24 घंटे के दिनचर्या में इसको ही सर्वोपरि मान करके सबसे पहले ही इसको कर लें, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी हमें जरूरत है। वह सब उपलब्ध करा देने वाला इस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में विषय सन्निहित है। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक का वाचन कर रहे हैं जिसमें बड़े ही रहस्य की बात कही गई है, और वो बात हो रही है ब्रह्म के बारे में, वो बात हो रही है आध्यात्म के बारे में, और अर्जुन ने प्रश्न किया है कर्म के बारे में। ये ब्रह्म क्या है, ये आध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है। तो इस श्लोक में, और यह श्लोक 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। 8वें अध्याय का नाम ही है कि अक्षर ब्रह्म योग। तो आइए हम उस श्लोक को पढ़ते हैं जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, उसका स्वभाव यानी जीवात्मा, इसे आध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भिन्न भिन्न जो भाव होते हैं उनको उत्पन्न करने वाला जो यज्ञ है, तप है, उसको कर्म कहा गया है। बंधुओं, इन 3 शब्दों का हम चिंतन करें। पहला क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम। परम अक्षर ब्रह्म है। यहां अक्षर जो बात कही जा रही है, अक्षर माने कि अ आ इ ई, ये जो वर्णमाला का अक्षर है, ये अक्षर नहीं है। अक्षर का अर्थ है कि जिसका क्षरण नहीं होता है। हम देखिए विश्व में उन तमाम वस्तुओं को देख रहे हैं कि जिनका क्षरण हो जा रहा है। थोड़ी देर के बाद भोजन का क्षरण हो जाता है, भोजन सड़ने लगता है। इस शरीर से जब प्राण निकलता है तो थोड़ी देर से उसमें सड़न पैदा हो जाती है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है।
अधिकतर लोहा, आप देखिए कि लोहे में जंग लग जाता है। तो इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब नाशवान हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका जो मूल कारण है, जो मूल तत्व है, वह उसी को ब्रह्म कहा गया है। वास्तव में इसे हम तत्व भी नहीं कह सकते हैं, ब्रह्म को हम तत्व भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तत्व कहने से यह ध्यान में आता है कि कुछ है, कोई वस्तु हो सकती है जो तत्व है, लेकिन जो सबका कारण है, जिसके नाते बीज के रूप में जो है, जिसके ही नाते ही सब कुछ है, हम आप सब यह ब्रह्मांड में जो कण कण जो है, जिसे हम चेतना कह सकते हैं, जिसे न देखा सकता है न सुना जा सकता है, लेकिन सबके मूल में है, वो क्या चीज है? वो अक्षर ब्रह्म है। एक और क्षरण होने वाली तमाम चीजें हैं और दूसरी जो और चीज है, यह जिसका नाश नहीं होता है, वो ब्रह्म है। संस्कृत में एक वाक्य प्रयोग है, यह दृष्टम तत् नष्टम, कि जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब कुछ नाशवान है, लेकिन जिसका कभी नाश होता ही नहीं है किसी परिस्थिति में, चाहे सृष्टि का प्रलय हो, प्रलय काल में भी जो चीज रहने वाली है वो क्या है? तो उसको ही हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो ब्रह्म है। तो परम अक्षर, परम यानी परम का अर्थ होता है कि जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बलवान से बलवान है, ऐसा परम अक्षर क्षरण न होने वाला जो है, वो क्या है उसे जाना नहीं जा सकता आसानी से, वो ब्रह्म है। इसी प्रकार से दूसरी बात जो कही जा रही है कि स्वभावोध्यात्म उच्यते, ये जो स्वभाव है उसे आध्यात्म कहा गया है। अब स्वभाव यानी स्व का भाव यानी स्वरूप, उस ब्रह्म का जो स्वरूप यानी जो जीवात्मा है उसे आध्यात्म कहा गया है। अब आप देखिए कि अगर हम कहें कि स्वभाव किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु का स्वभाव वह होता है जिसके बिना उस वस्तु की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे हम लें आग, तो दाहकता के बिना आग की कल्पना नहीं की जा सकती। पानी लें, अगर पानी गीला नहीं करता है, उसमें रस नहीं है, तो उससे हम पानी नहीं कह सकते हैं। हवा लें, अगर हवा दिखाई पड़ जाए तो हवा क्या है? तो ये जो अग्नि का स्वरूप है, पानी का है, जितनी चीजें हैं सबका एक स्वभाव है जिससे ही उसकी कल्पना होती है। तो उसी प्रकार से जिस बात से हमारी अवधारणा होती है, आत्मा, जीवात्मा की अवधारणा होती है, उसे आध्यात्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आप देखिए कि हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियां निर्माण होती है, तो हम क्रोध करते हैं, हमारे अंदर काम की भावना आती है, हमारे अंदर राग आता है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है, हम अनेक प्रकार की वस्तुओं के पीछे भागने लगते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन 4 लोगों ने मिल करके किसी से हमारी शादी करा दिया। अब हमारा भाव बदल गया, अब हम उसको अपनी पत्नी कहने लगे या अपना पति कहने लगे और उसके लिए जीने मरने की बात सोचने लगे। तो ऐसे कितने ट्रांजिशन फेज जीवन में आते रहते हैं, कभी हम पुत्र से, कभी हम पत्नी से, कभी हम समाज से, कभी रिश्तेदार से, इतनी चीजें जो हैं उसमें हम बदते रहते हैं। तो यहाँ बात यही कहा जा रहा है कि ये हमारा अस्थाई स्वभाव नहीं है, जिससे जीवात्मा की धारणा होती है। इस नाते आध्यात्म की बात होती है कि स्वभावोध्यात्म उच्यते,
कि जो हमारा यानी जीवात्मा की धारणा जिससे होती है वो आध्यात्म है। इसलिए हमारी जो मूल प्रकृति है वो शांति की है और इसीलिए आध्यात्म के बिना जीवन में जो हमारा सच्चा स्वरूप है वो प्रकट नहीं होता है। इसी प्रकार से तीसरा जो शब्द है वो कर्म है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें श्लोक में कि भूत भाव भाव करह विसर्गः कर्म संगीतः। कि जो भूत प्राणियों के भाव यानी अस्तित्व को उत्पन्न होना है, अगर कर्म नहीं हो रहा है, ये अस्तित्व हमारा प्रकट नहीं हो रहा है, तो हम किस रूप में है? तो ये जो अपना बात है कि भाई कि प्राणियों के जो भाव हैं, जो अस्तित्व है, उसको उत्पन्न जो करने वाली चीज है, उसकी जो धारणा हो रही है वो क्या है? उसे यहाँ पर कर्म कहा गया है। वास्तव में आप देखिए कि विश्व का समूचा विकास यह कर्म कहलाता है। कर्म से ही सृष्टि का उद्गम है। अगर कर्म नहीं है तो ब्रह्म तो है, लेकिन जब तक ब्रह्म में कर्म नहीं होगा, प्रकटीकरण नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, तब तक ये चीज दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए बंधुओं, ये जो तीनों शब्द हैं, अक्षर ब्रह्म और आध्यात्म और कर्म, इस श्लोक को हम पुनः बार बार पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें और जो बात कही जा रही है कि स्वभाव ध्यात्म उच्यते, इस सूत्र को हम ज्यादातर पकड़ करके रखें कि जो अपना स्वरूप है यानी जीवात्मा है, उसे आध्यात्म नाम से कहा गया है। और इसलिए आध्यात्म के पृष्ठ रूप में हम जब जीवन यापन करेंगे तो अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करके हम परम शांति को प्राप्त होंगे और जीवन की जितनी खटपट है वह नष्ट हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता हमको उसी ओर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। अभी हम अपने कानपुर में अपने ही एक कार्यकर्ता से मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं जब लोगों को समस्याओं में देखता हूं तो हमारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न कर हो जाता है कि इनके लिए मैं कुछ करूं। तो ये जो अपने अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं करूं, इसे भावुकता कहा जाता है। कि बहुत से लोग भावुक होकर के अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और बहुत से लोग जिनके अंदर भाव उत्पन्न नहीं होता है, उनका हृदय नीरस बना रहता है। तो श्रीमद् भगवत गीता ये बात कहती है कि आप एक जागरूक बनिए और जागरूक बन करके देखिए, अपने मन में संतुलन पैदा करिए कि हमें ये जो बात कही है कि स्वभाव अध्यात्म उच्यते हैं, तो हमें आध्यात्म में रहना है, हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करना है, अपने स्वभाव का विलीनीकरण होने से बचाना है। तो ये जो अगर हमारा स्वभाव ही विलीन हो गया, यानी जो ये बात अलग अलग की जीवन है, जीवात्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग कंडीशन में। आप एक उदाहरण समझिए कि जैसे मान लीजिए हवा चल रही है, तो हवा बहुत धीरे धीरे मंद मंद चल रही है, तो कह रहे हैं कि शीतल मंद मलय हो, ये बड़ी हवा मंद चल रही है। लेकिन वही हवा जब थोड़ा सा तेजी के रूप में चलने लगी तो उसे हम लोग क्या कहने लगते हैं कि अरे आंधी आ गई।